आज सेकेंड लेक्चर है ना न्यूटन एनएलएम का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन भाई साहब लॉज ऑफ मोशन। जो क्लास 9 से आया क्लास 11 में, वो लोग उसका मन में गाना गाता होगा, क्या से क्या हो गए देखते देख, है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना, बच्चा बच्चा ला। अब देखो क्या क्या आ रहा है ना, है कि नहीं। देखो क्या क्या बताए थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, सबसे पहले क्या क्या बताए थे, रिकैप कर रहे थे एक बार, है ना। क्या क्या बताए थे बताओ सबसे पहले, अरे बोलो। बीडी, बीड़ी नहीं बीडी, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, पूरा बढ़िया से बनाने सिखाए थे। याद है 3 ब्लॉक वाला, तुम थी ना, ये नहीं आई थी, तीसरा लेक्चर है आज। नहीं थे पहले लेक्चर में, ओह पहले लेक्चर में नहीं आए थे। अच्छा ठीक 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 ठीक, चलो। FBD पढ़ाए थे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, और उस पर न्यूमेरिकल्स कराए थे, है ना, ये सब कराए थे। चलो लिखो। अब हम आते हैं बेसिक से, जिसका नाम है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है, फोर्स। क्या नाम है, देखो कोई भी चीज हम सुनो, देखो देखो मेरा बात सुनो। नाम चैप्टर क्या है, न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम। लॉ, व्हाट इज लॉ, कानून। क्या कानून क्या है, क्या कानून बदलता है, डज लॉ चेंजेस, नो, लॉ नेवर चेंजेस। अगर कहीं पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा, दूसरा लॉ आएगा, लेकिन चेंज, हाइपोथेसिस, थ्योरी, पोस्टुलेट बदल सकता है, बट लॉ नेवर चेंजेस। एकदम मन में बैठा लेना, जो लॉ है मतलब वो चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट लॉ दिया गया, फिर वो कहीं पे एप्लीकेबल नहीं था, फिर सेकेंड लॉ दिया गया, फिर वो कहीं पे एप्लीकेबल नहीं था, थर्ड लॉ दिया गया। अभी तक 3 लॉ दिया मोशन का, तीनों काम कर रहा है, इससे बाहर कुछ मोशन पे नहीं है। मीनिंग ऑफ मोशन, मोशन क्या है, गति, गति, कोई भी चीज़ गति में है, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, मूव कर रहा तो क्या, पागल आदमी अपने आप मूव कर रहा है, उसमें कुछ बल लगता होगा ना, पागल चीज़ है, बल लगता होगा। बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। कैसा भी फोर्स लगता है, मैग्नेट को मूव कराना, कैसे मूव कराता है, यूँ नॉर्थ पोल हम लोग लेके जाते समय टिकट खेलते हैं ना, उसमें हम बिना टच किए उसमें फोर्स लगा रहे हैं, उस टाइप का फोर्स को क्या बोलते थे, फील्ड फोर्स। याद आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रहा। हम ऐसे उछले, ऊपर उछल के ऊपर कहने चले गए, नीचे क्यों गिरे, ग्रेविटी खींच रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल। जब हम लोग का कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी खींच ले रहा, फील्ड बना करके ना, कैसा फोर्स है, फील्ड फोर्स। कैसा फोर्स, सेकंड क्या बताते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। रिकैप करते हल्का 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 रिकैप कर देते हैं, जल्दी जल्दी वीडियोस बना हुआ है, देख लेना, फिर भी हम रिकैप कर देते हैं। फील्ड फोर्स क्या बताए थे, फील्ड फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम सब बताते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम वही तो मेन चीज़ है, पूरा इसका न्यू है वो, न्यू। सुनो, फील्ड फोर्स किसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। तुम ही सोचो, ये सन है, SUN सन वाला, SON वाला सन नहीं, ठीक है ना, ये सन है, ये मान लेते हैं अर्थ है। तुम ही सोचो, अर्थ पगला है जो इसके आसपास में घूम रहा, वैसे करके ऐसे निकल सकता है ना, कोई कारण होगा घूम रहा, क्या कारण है, सन इसको खींच रहा होगा कुछ ताकत से। अरे बाबा तुम कोई पकड़ देंगे, रस्सी पकड़ा, ऐसे घुमा देंगे, है ना, हम तुमको खींच रहे हैं, ऐसे फंस लगा, हम तुमको खींच रहे, तुम अपने आप को खींच रही, तुम बोल रहे हम सीधा भागेंगे, बोले नहीं देंगे भागने, नहीं देंगे भागने, नहीं देंगे भागने। अरे देखो गांव में क्या करता है, पानी कैसे निकालता है गांव में, पुराना ज़माना में कुआं से कैसे निकालता था, याद है कुछ, कुआं में देखो बैल को बांध देता है ना, बैल को मारता है डंडा से, बैल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ बांध देता है रस्सी, घूमते रहता है ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ आटा भी पिसाता है, चक्की पिसाता है, बहुत कुछ होता है, वही कुछ नहीं, पानी भी निकलता है, खेत बनाने काम आता है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के, अभी यहाँ तो रस्सी लगा दी, ठीक है,
रस्सी लगा दे तब घूम रहा, लेकिन यहाँ पर मेरे बीच में और ज़मीन के बीच में कोई रस्सी है नहीं है ना, तो कुछ बिना टच किए कोई चीज़ है, खिंचाव हो रहा, मतलब वो कैसा फील्ड बना रहा, कैसा बना रहा, फील्ड, कैसा बना, एरिया बना रहा, क्या बना रहा, एरिया, ठीक है। उसका बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्स। एक होता है क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका क्या आ गया, जैसे बोले तो यहाँ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये रागिनी है, ठीक है ना, ये पकड़ लिए एक तो बक्सा को रस्सी से खींच के ले जा रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, खींच के ले जा रही है, तो ये रस्सी पकड़ के ले जा रही है, यहाँ पकड़िए रस्सी को, मतलब कांटेक्ट है, बस ये भी इधर मूव कर रहा है बक्सा, है ना, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में और भी कैसा आता है, जैसे पुली, दो किलोग्राम, ठीक है ना, ये 10 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का, ये क्या होगा, नीचे से सला के नीचे गिरने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा, है ना, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं ये m मास का है, स्मॉल m मास का है, कैपिटल M मास का। यहाँ पर मान लेते एक आदमी है, इसे पकड़ के खींच रहा, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये सब फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, बोला है ना, है कि नहीं, पूरा डिटेल में बताए थे, नोट्स लिखवाए थे बढ़िया से, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसका क्या था कि जितना भी फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो एक चीज़ रख दी जमीन में, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, कौन बताएगा। सबसे पहले हम यहाँ खड़ा हैं, मेरे पर कौन लग रहा, वजन, नीचे mg, है ना, हम इसको मारे, ये भी मेरे को मारेगा, हम इस पर चढ़े, ये भी फोर्स लगाएगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली करेगा, परपेंडिकुलर रिएक्शन यानी नॉर्मल, क्या देगा हमको, नॉर्मल रिएक्शन, बोलो हाँ है ना। सुनो, अगर हम पागल इंसान इधर भी बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जैसे दिखाते हैं, मूव किया नहीं, हल्का फोर्स लगाया, मूव किया नहीं, फोर्स लगा रहे हैं फिर रुक गया, मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी मेरे को ठेलने की कोशिश कर रहा है। कौन ठेलने की कोशिश कर रहा है, जमीन, फ्रिक्शन, क्या, जिधर मूव करेगा बॉडी उसका अपोजिट में क्या लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं। सुनो सुनो, अच्छा ये हमारा एक बॉडी था बक्सा, इस पर कितना कितना फोर्स लगा, एक नीचे में वेट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इधर फोर्स इधर फ्रिक्शन। इसको एक पॉइंट पे प्लॉट करते हैं। सुनो, एक पॉइंट ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं mg, नीचे जो मास वेट लगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n लगा, इधर फोर्स f लगा, मतलब इधर फोर्स f लगा, इधर स्मॉल f फोर्स लगा, इसी को बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं, बीडी नहीं, बीडी, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को फ्री कर दिए, एक डायग्राम बनाया है ना, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया से बहुत बार पढ़ना है। देखो इसमें हम इतना न्यूमेरिकल्स कराएंगे, थाराबाई जगन्नाथ इतना न्यूमेरिकल्स कराएगा ना कि कंफ्यूज जाओगे कि सवाल छूटेगा कि नहीं, ठीक है ना, नहीं छूटेगा। याद है थाराबाई जोगिंदर, याद है, क्रिंज कंटेंट नहीं पता, चलो ठीक है, सही डायरेक्शन में तो लोग चलो मिला इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहला लेक्चर देखना, वहाँ से नोट्स बनाना बढ़िया से, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है भाई नोट देना, तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई डिपेंडेंट होने का ज़रूरत, एकदम डिपेंडेंसी एकदम ख़त्म। सुनो, अब आते हैं सबसे खतरनाक चीज़, गैलीलियो भाई साहब पे, नाम सुनिए कि नहीं। देखो ये चैप्टर पढ़ना ना, इसका नींव पर समझना पड़ेगा। ओए सारी बात, ओए ये चैप्टर का नींव समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर सवाल, सुनो 2-3 चीज़ जानना होगा इस चैप्टर से। होता क्या, सुनो बता दे, अमूमन क्या होता है इसमें, तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया जाता था पहले, हम लोगों को भी नहीं पढ़ाया जाता था किसने, और हम लोग सवाल शुरू में नहीं बनता था, फिर पढ़ते थे डीप में फिर बनता था। होता क्या, सुनो, सवाल तुमसे एक्सपेरिमेंट पे ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट उठा के नहीं देगा, ये सवाल एक्सपेरिमेंट पे ही रहेगा। रोल कर देता है, अरे भाई रोल करके देखा होगा तभी तब ना समझ में आएगा, एक बार भी रोल करके दिखाओ
झूला लटका दिया, एक बार झूला के तो दिखाओ, हाँ या ना। सवाल पूछ लिया, कितना इमेजिन करेगा इंसान, इमेजिन कर करके तो सोच रहा है कि हम अंबानी है नहीं, अलग बात, ठीक है नहीं, कितना इमेजिन करेगा। सुनो, तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट किया, पहला एक्सपेरिमेंट क्या सुनो। ठीक है ना, एक ब्लॉक लिया इस टाइप का, लिखना नहीं देखो ना एक्सपेरिमेंट, देखो ना, लिखने का टाइम हम देगा। यहाँ पर केन आता ना, मान लो कोका कोला पी देते हैं, थम्स अप, केन वाला, केन लिया सिलेंडर टाइप में कुछ, यहाँ पर सिर्फ रख दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। देखा कि ये नीचे गिर रहा है, क्या हुआ, ये नीचे यहाँ पर आकर के गिर गया, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, ठीक। पहला केस। दूसरा केस क्या किया, प्लेन सरफेस रखा, यहाँ पर बॉल रखा, जैसे यहाँ रखा देखा नीचे गिर गया, 2 सेकंड बाद यहाँ रखा देख रहा रख ले है। 2 चीज़ बात समझ में आया, यहाँ पर स्टार्टिंग में रखा तो यहाँ नीचे फोर्स लग रहा था, बोलो हाँ है ना, बताएंगे कौन सा फोर्स लग रहा था, नीचे फोर्स लग रहा था, पूरा मैं एक्सपेरिमेंट बताएंगे, ठीक है ना। मतलब ये मोशन में था, थोड़ा देर के लिए समझ लो क्या है इसमें है। अब यहाँ पर देख रहा तो भी मोशन में है, यहाँ पर देखा तो भी मोशन में, यहाँ पर देखा तो भी मोशन में, बोला है ना। मतलब स्टार्टिंग में मोशन में था, बाद में भी क्या है, रेस्ट में था, बाद में भी क्या है, रेस्ट। तो ऑब्जर्व क्या किया कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो किस में रहेगा, मोशन में, कोई भी चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। अब सुनो, ये रेस्ट में था, अब क्या किया, एक लात मार दिया, समझो बात, समझो, हल्का सा ठेल दिया, ये क्या किया, मूव करने लगा, ठीक है। कुछ दूर जा कर के रुका, अब क्या किया, सुनो थोड़ा देर बाद, अब उसको पूरा स्लिपरी बना दिया, मतलब ग्रेविटी फ्री कर दिया। अब उसको एक लात मारा, चल ही रहा, जहाँ पर ग्रेविटी मतलब स्लिपरी चीज़ खत्म हुआ वहाँ जाकर रुका। मतलब यहाँ से वो ऑब्जर्व क्या किया, इफ़ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन इट, अनटिल अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी दबाव, लात जो मारे थे, इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। अंग्रेजी समझ में आ रहा ना। इफ एनी बॉडी, कोई भी सामान, इज इन रेस्ट, रुका हुआ है, इट विल बी इन रेस्ट, रुका रहेगा, अनटिल अनलेस, जब तक तब तक, एक्सटर्नल यानी बाहरी दबाव, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ताकि उस पर लगाया ना जाए, समझ, किस पे, ऑन इट, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। ये न्यूटन का पहला सिद्धांत है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। वहीं से मतलब जन्म लेता है इनर्शिया, बताते हैं, तो लिखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, हाँ लिखो लिखो लिखो, चलो। सबसे बड़ा होने का फायदा ही अलग है, फायदा ही फायदा है, फायदा क्या है, बहुत फायदा। हाँ, मेहनत नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं है, खाली गाली मिलेगा। चलो चलो, यहाँ पर एक वर्ड इजाज़ होता है जिसका नाम है इनर्शिया। क्या चीज़ है, इनर्शिया। जैस्मिन क्या है, इनर्शिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, कोई बता सकता है, 9 में पढ़े थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ठीक, इसी को अपना तरीका से बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो वही बात हम बोले, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस टू मतलब अगर कोई रुका है तो, चल रहा तो चेंज करना, रेजिस्ट है, मना है ना, रुका जाएगा, चेंज करने से रोका जाएगा, बोलो हाँ है ना। जैसे देखो सुनो, इनर्शिया 3 तरह का होता है, कितना तरह का होता है, कौन कौन, नंबर 1 इनर्शिया ऑफ
रेस्ट। नंबर 2 इनर्शिया ऑफ। तीसरा कोई बता सकता है? कौन बताएगा? हम जानते थे फंसेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। है ना? कोई नॉर्थ में तो नॉर्थ में अपने आप साउथ में चल जाएगा, अब है ना? नहीं जाएगा ना? ठीक है, तो कोई नॉर्थ जा रहा तो नॉर्थ में जाते रहेगा, उसको चेंज करने से रजिस्ट किया गया है। ठीक है ना? क्लियर? नोट करो, छापो। अब तीनों को बढ़िया से पढ़ते हैं। पगला गई हो क्या? क्या देखो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हम नहीं जानते, बताओ। आप जानते हैं ना इसको, शरणजीत को? हाँ, शरणजीत, हाँ, शरण वो क्या बोली? फेल हो गई थे ना। हरमन तुम ही बोली थी ना? वो बोले थे तो भाई लोग को पढ़ना नहीं आता है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है। क्लिप काट के भेज देंगे। मुझे हंसी दे। देखो, चलो सुनो। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछें तो जवाब देना। सुनो, बस में तुम लोग बैठे हो कभी? अमीर आदमी हो। कार में बैठे हो? ट्रेन में बैठे हो? ट्रेन में बैठी हो ना? कि रोज घूमते नहीं ना हो? दे पक्का? तो सुनो, इधर देखो। अभी मान लो ट्रेन या बस या कार, जो भी जो अपना जिसका हैसियत है, ठीक है ना? ठीक है ना? बैठा है, ठीक है ना? भाई मेरा तो ट्रेने वाला है, बस वाला बैठा हुआ है, अचानक रुक कर बात कर रहे हैं, हॉर्न देता है, ध्यान नहीं, हम लोग नहीं देते हैं, मार तो झटका भाग से। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? ऐसे हम लोग धीरे धीरे चल रहा, ट्रेन धीरे धीरे रुकने वाला है, आपको लगता है कब रुके, अब सोच रहे हैं। जब हम लोग सोचना बंद करते हैं उसमें रोक देता है, फिर झटका लगता है। बोलो हाँ या ना? हुआ है कि नहीं? क्यों? और बताओ, और कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट अभी भी दिखाते हैं। देखो, दिखाते हैं, कुछ है। हाँ, आलू तो है। जब तक रहेगा समोसे में आलू। देखो कल वाला है ना? मैं भाई गिरना नहीं चाहिए, हम गिरने। ये देखो यहाँ से देखो, अभी हाथ में लेके ना हम चलेंगे जल्दी, लेकिन आलू हम यहीं फेंकेंगे, समझ? लेकिन मेरे पास आएगा, देखो हम सीधा फेंकेंगे, हम सीधा, लेकिन ये भी चलेगा मेरे साथ। ध्यान से देखना, तुम भी करके देख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी करके देख सकती हो। ले बाबा, देखो अभी हम फेंके, देखो यहीं पे रुका हुआ, हम देख बोल हो क्या रहा, सुनो बता रहे, नॉर्मली फेंक रहे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, कुछ भी करोगे ना अपने आप होगा। सुनो क्या होता है, यही नहीं बता रहे। सुनो, तुम मान लो इसे दौड़ रही हो, ठीक है ना? समझो हाथ में बॉल ली हो तो दौड़ रही हो, ऐसे छोड़ देना, बॉल टप्पा का टिक 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 आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल, बस से तुम लोग उतरती हो ना, ड्राइवर कभी ऐसे होगा कि खलासी जो भी होता है, कंडक्टर वो क्या करता है? बोलता है आगे पैर करके उतरिएगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? नहीं तो कभी कभी उतरते हो हल्का सा धीरे में, तो उतरते तो झटका लगता है ना कि नहीं लगता है? हाँ, चलते चलते उतरना होता है, आगे चलते चलते। क्यों बता सकता है? ये सब क्वेश्चन मन में नहीं आता तुम लोग का? जवाब मिला? वेरी गुड, ठीक। सुनो होता है क्या, देखो भाई साहब मेरा मार्कर, ये देखिए, आदत है, ऐसे ना होगा। देखो सुनो, सबका हैसियत अच्छा कर देते, ठीक है ना?
मर्सिडीज है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इधर मान लो मूव कर रहे, ठीक है ना, ठीक है। स्टेशन मतलब पीला वाला कार लग रहा ना। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ मान लो रागिनी बैठी हुई है, सब बोले सर बार बार रागिनी को बैठा देते हैं, इससे गलत बात है ना, कि सीट है मान ले, ठीक है ना, ठीक है। सुनो सुनो, महाकाली का रूप है। अरे ध्यान से देखो, इसका नाक एक ही ठो है, असली में 2 ठो है। देखो अब क्या हुआ, ये जा रही है ऐसे कार से, ये ऐसे मूव कर रहा, अचानक से कार रुकता है, इसका झटका लगता है पीछे। क्यों क्यों मतलब सुनो क्या होता है, जैसे हम जा रहे हैं, एक और चीज़ दिखा देते लोग, ओलंपिक में दौड़ते देखी हो तुम लोग, कभी दौड़ी हो ना, दौड़ती हो अचानक रुकने बोलता है स्टॉप, क्या खड़े खड़े रह जाते ऐसे, रह पाती हो नहीं, भागने हल्का हल्का धीरे धीरे चलने, बोले हाँ या ना, क्यों नहीं खड़ा रह पाती हो, बिकॉज आवर बॉडी हैज टेंडेंसी टू मूव, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है तो क्या बोलता है कि मोशन में है, तो इनर्शिया क्या बोलता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया क्या बोलता है, कोई मोशन में है तो हम लोग रेजिस्ट करेंगे उसको चेंज करने के लिए, कि हम लोग उसको रेस्ट में नहीं लाना चाहेंगे, मोशन में मोशन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हम लोग ताकत लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो उसी समय के लिए पल में नहीं रुकता है, थोड़ा सा उसका टेंडेंसी बढ़ा रहता है, बोलो हाँ या ना, सही बात। इसीलिए बोलो हाँ या ना। जब ट्रेन में जो हम लोग को मतलब झटका लगता है बैठे बैठे में, गाड़ी रुका हुआ है तो क्यों लगता है, अभी हम लोग चाहते हैं, हम लोग रुके हुए हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, रुके रहे, है ना। अब हम लोग रुके हैं, ट्रेन अचानक से खुल गया, हम तो नहीं खुले, तो जैसे ही खुलता है ट्रेन हम लोग जाते पीछे, क्योंकि हम चाहते रुके रहे, हम इस जगह पर हैं, हम इस जगह पे हैं, हम चाह रहे रुके हुए, लेकिन ट्रेन जा रहा। जैसे कल एक्सपेरिमेंट दिखाए थे, याद है कल वाला एक्सपेरिमेंट क्या दिखाए थे, कल वाला एक्सपेरिमेंट क्या दिखाए थे, ये चीज़ है ना, हाथ से ही मार लेते, मेरे हाथ में बहुत ताकत है, हो जाएगा फिर। ये एक्सपेरिमेंट में दिखाए थे ना, रिलेटेड भी देखो, ये दिखाए थे ना, इसमें क्या दिखाए थे कि ये देखो आलू है, ये भी देखो, हम इसमें ताकत लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं ना, किस पे लगा रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर पे, अरे हाँ है ना, स्क्रू ड्राइवर पे ताकत लगा रहे हैं, इसमें ताकत नहीं लगाएंगे, इस पर मारेंगे, लेकिन देखो हो क्या रहा, अभी नीचे रखा हुआ है, मारने से क्या होता है, मतलब ये रुका रहना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए, यहीं पे अटका रहना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। अगर हम ताकत लगा रहे थे नीचे गिर जाना चाहिए या फिर यहीं पे अटका होना चाहिए। अभी हम कुछ कर रहे, कुछ हो रहा नहीं हो रहा ना, यहीं पे अटका हुआ, लेकिन हो क्या रहा, जब ऐसे मार रहे हैं हम जोर से, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर आ रहा, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, अरे आ रहा कि नहीं, अरे आ रहा कि नहीं। मतलब ये सुनो हो क्या रहा, ये जो आलू है, समझो बात, सुनो मेरी बात, ये जो आलू है ये अपना जगह पर रुका है, इस पे बल लगा रहे तो ये सिर्फ नीचे जा रहा है, ये अपना जगह पे रुका है, ये अपना जगह पे ये अपना जगह पे रुका है, हाँ है ना, जाली से पेचकस दे दिया ये। हाँ ठीक है, ये खल्ली वाला हाथ है, नहीं खल्ली ना सनी देओल सुन लेगा फिर घर पहुंच जाएगा, हमारा डायलॉग चोरी करता है, चोर कहीं का। देखो आओ तो मेरा गुरु है एनवी सर, ठीक है, वो अलाउ कर दिए हम। ठीक है, समझ, मतलब कोई भी चीज़ अगर रुका है तो रुका रहेगा, तो चेंज है तो चेंज रहेगा। तो सुनो, इसमें 3 चीज़ निकल के आया, क्या क्या निकल के आया, कोई भी चीज़ अगर सीधा चल रहा चलते रहेगा मोशन में, कोई रुका है तो रुका रहेगा। अब डायरेक्शन का बात क्या आता है, अगर कोई भी चीज़ ईस्ट में चल रहा है तो वो ईस्ट में चलते रहेगा, जैसे ईस्ट में चल रहा है, जैसे उंगली देखो ईस्ट में चल रहा है, इसको ऐसे कर दिया, अब ये वेस्ट में चलने लगा, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे किए, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। थोड़ा सा सबसे भयानक एग्जाम्पल बोलो, कौन सा लेते हो,
जो प्लैनेट मोशन करता है। प्लैनेट चाह रहा सीधा, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल उसको उसके तरफ खींच रहा है। जैसे समझो ये हमारा सन है, समझने वाला चैप्टर ये पता है। यहाँ अर्थ है, इलेक्ट्रॉन नहीं अर्थ, ठीक है। ये चाह रहा है कि हम सीधा उड़े, कैसे मूव कर रहा, मान ले ऐसे मूव कर रहा। हमको बताओ डायरेक्शन क्या है इसका, हर एक पॉइंट पे कौन डायरेक्टर, कर्व का डायरेक्शन कौन देता है, टेंजेंट। यहां पर पूछे डायरेक्शन क्या है, ऐसा। यहां 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 पूछे डायरेक्शन क्या है, ऐसा। देखो हर एक मोमेंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर ऐसा है तो यहाँ पर पूछेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, चेंज है। मतलब हर एक पॉइंट पे यहाँ पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, बोलो हाँ है ना। अरे हाँ है ना। मतलब अगर हम ग्रेविटेशनल पुल छोड़ दें, इसमें ना लगाएं, ये क्या होगा, ये अर्थ क्या होगा, सर्कल नहीं घूमेगा, कैसे हो जाएगा, सीधा चलते जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर कौन सा इनर्शिया काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बोलो क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लो छाप लो, लिख लिया, लिख लियो, मिटाएं, हेड डालो, मोमेंटम। देखो ये सब टर्म्स जो अभी डाल रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा तो प्रॉब्लम नहीं ना। हो गया, लिखो मोमेंटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लास्ट क्लास में कितना न्यूमेरिकल्स कराएं, किसी को याद है? सुनो, एट द एंड ऑफ द चैप्टर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा बचेगा जो तुम लोग से ना बने, ठीक है। ऐसा हम बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम लोग का भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल बनाना पड़ेगा, जो हम बताते हैं उसको रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चन हम देते हैं वो उसको करना है। नहीं बनता है 24/7 आई एम अवेलेबल, ठीक है। रात को 3 बजे कोई क्वेश्चन भेज देंगे, उसका सॉल्यूशन तुमको बढ़िया से बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। हम जागे रहते हैं, निशाचर है, ठीक है ना। हाँ हाँ सही बोली, अरे वाह। अरे देखो, लिखो मोमेंटम, सुनो मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम के बारे में कोई बता सकता है, कभी नाम सुने हो, कभी सुने हो, कभी बोलता ना, ए तो मेरा मोमेंटम ब्रेक कर दिया, हाँ है ना। अरे हाँ है ना, मोमेंटम ब्रेक हो गया। जैसे मान लो तुम पढ़ रही हो लगातार 6 घंटा, कभी पढ़ती नहीं अलग बात है, पढ़ रही हो, ठीक है ना। मम्मी बोलते ए थोड़ा ये काम कर दे, बोले मम्मी काहे मोमेंटम मेरा ब्रेक कर रही हो, है ना। नहीं पढ़ती इसलिए तो बोल रहे हैं, हाँ है कि नहीं। कभी कोई मतलब दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, एक धक्का मार दिया, क्लास ये लंगे फंसा दिया, गिर जाता है, उसका मोमेंटम ब्रेक हो गया। अरे हाँ या ना। तो मोमेंटम 2 तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। राइटिंग गंदा लग रहा, बहुत अच्छा है, तो आपका भी है। वो तो मिला है 2 गो, ठीक है ठीक है। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, सुनो मेरा बात, कुछ कुछ वर्ड पे तुम लोगों को ध्यान जाना चाहिए। लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, कभी नाम सुनी हो, लीनियर इक्वेशन और लीनियर पेयर, सुनी कि नहीं। लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, ध्यान से देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। लीनियर इक्वेशन जो x + y = समथिंग होता था, पावर 1 है, वो स्ट्रेट लाइन बनाता है, ग्राफ बनाते थे तो पॉइंट प्लॉट करके। मतलब लीनियर मोमेंटम मतलब ऐसा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन किस में करेगा, स्ट्रेट लाइन में। कैसा, यानी 1 डायमेंशन, यानी बोलो हाँ है ना, यानी स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन। एंगुलर मतलब एंगल दिख रहा है, जहाँ एंगल है मतलब वहाँ मोशन मूवमेंट है, रोटेशन है, हाँ है ना। मतलब ये क्या एंगुलर का मतलब सर्कुलर, कैसा हो गया, रोटेशन, सर्कुलर या रोटेशन, बोलो हाँ है ना। देखो एकदम A फॉर एप्पल से हम जा रहे हैं फिजिक्स का, सर लेकिन मतलब तो बहुत बुरा करता है, सीधा एक बार में लीनियर भी दे रहा है, रोटेशनल भी दे रहा है, सारा चीज एक बार में। ये अच्छा चीज़ है, सब लाइन से देखो, एक जरा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, हम बता दे रहे हैं। अब
देखो बुक में कैसे दिया पता नहीं, हम जैसे देंगे वो सबसे बेस्ट है, एकदम लाइन से जाएगा। ठीक है, हम पूरा सब चीज़ पढ़ चुके, बहुत बार पढ़ चुके, बढ़िया पढ़ा चुके बहुत बार, उसके बाद हम लोग उसमें से चूज़ करके कैसे क्या चीज़ देना वो हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, देखो हो गया। सुनो, तो अभी हम लोग बात करेंगे किसका, लीनियर मोमेंटम का। इसका बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसका बात अभी नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे, इसका लीनियर मोमेंटम का। ठीक है ना, तो अभी हम टॉपिक क्या डालेंगे, हेडिंग लीनियर मोमेंटम, लिख लो। लिखो लीनियर मोमेंटम। सुनो, लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे, पी से। इट इज डिनोटेड बाय पी। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज। अच्छा कौन बताएगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जैस्मिन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, बता दो। सुनो, हमेशा बोलते, सुनो मेरी बात, जैसे मान लो तुमको बोलते भागो, तुम क्या बोलेगी, किधर किधर, ये पूछेगी सर कितना भागे, किधर भागे, है कि नहीं। तुम बोले 5 किलोमीटर भागो, तुम क्या बोले, कहीं सर 5 किलोमीटर भागे लेकिन किधर भागे, बोलो हाँ है ना, किधर, डायरेक्शन पूछ रही हूँ हमसे। हम बोले 5 किलोमीटर ईस्ट भागो, 5 किलोमीटर नॉर्थ भागो, वेस्ट भागो, साउथ भागो। पहले बोले सिर्फ भागो, कुछ पता नहीं, बोले 5 किलोमीटर भागो, तुमको नंबर दिए, मैग्नीट्यूड दिए, खाली नंबर दिए ना 5 किलोमीटर, वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, वो स्केलर है, वो क्या है, स्केलर एंड मैग्नीट्यूड। बोले 5 किलोमीटर नॉर्थ भागो या ईस्ट भागो, डायरेक्शन दिए, वो गया वेक्टर। ऐसा क्वांटिटी जिसका स्केलर भी हो और मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, सुनो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज, लिखो, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी का। मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी, P बराबर एम वी, P बराबर P बराबर P बराबर P बराबर, नारा लगा रही है P बराबर, पक्का तो याद रहेगा, तो बताओ तो E बराबर, E बराबर, E बराबर और माइनस d5 बाई dt, कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है ना, P बराबर एम बी, P बराबर m क्या है, मास, P हमारा क्या है, मोमेंटम, m क्या है हमारा, मास, B हमारा क्या, वेलोसिटी। सुनो, अब यहाँ पर जो हम बात बोले ना, एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, सुनो, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन, तो मोमेंटम भी डायरेक्शन। सुनो, मास, अच्छा तुम मान लो चीनी खरीदने जा रही हो, बोले चीनी खरीदने जा रहे हो, बोले भैया 10 किलो नॉर्थ चीनी दीजिए ना, चीनी पता नहीं दो चाटा जरूर देगा है कि नहीं। तो कभी भी मास को हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं मास को डायरेक्शन। तो मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, कैसा है, अरे हाँ या ना, मतलब मास स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है। तो बी वेक्टर बराबर एम भी वेक्टर, पी वेक्टर बराबर P इज इक्वल टू एम भी, P इज इक्वल टू
शाबाश। सुनो, हो गया? हाँ, थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, पी हमारा मोमेंटम है, बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ वेलोसिटी बहुत कुछ ज़्यादा हो सकता है। छोटा सा वेलोसिटी हो तो छोटा सा मोमेंटम, छोटी सी आशा, है ना? छोटा सा वेलोसिटी, हाँ, लेकिन सिलेबस बड़ा है। लेकिन देखो, छोटा सा वेलोसिटी, छोटा सा मोमेंटम। तो छोटा से किसके दिखाते हैं? डी। किसे दिखाते हैं? है ना? किसे दिखाते हैं? डी से। किसे दिखाते हैं? तो डी पी बराबर एम डी भी। बोलो हाँ है ना? डी पी बराबर, क्योंकि वेलोसिटी भी छोटा है, कम है। हाँ है ना? बोले सर डी एम क्यों नहीं लिए? हाँ है ना? अच्छा बता, सुन वही बात। आइए, मेरा 50 किलो, 2 मिनट बाद मेरा इसका 60 किलो हो जाएगा, 40 किलो हो जाएगा। मास चेंज, समझ में आया बात? ठीक है, फील ये सब फिजिक्स का, ठीक है ना? समझ बात, रियलिटी है। तो एफ डी पी बराबर क्या हो गया? एम डी वी। है ना? ठीक है ना? इंटीग्रेट करें दोनों साइड, देखो दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, डी पी बराबर एम डी वी को। तो इंटीग्रेशन डी पी क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना? जिसको नहीं आता है वो हम सिखा देंगे, ठीक है ना? इंटीग्रेशन डी पी बराबर क्या होता है? पी। क्या होता है? एम कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी पी बराबर भी। तो पी बराबर एम बी, पी बराबर एम बी। सुनो, सीखना क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू, अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाय, बोलो है ना? ये बात एकदम याद रखना, हमेशा याद रख, ठीक? नोट करो, इसको नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। न्यूमेरिकल्स में जल्दी आ रहे हैं, ठीक है ना? डोंट, करियर है इसमें, फिजिक्स में। चलो आगे देखते हैं। चलो सुनो, कुछ नहीं, देखो सुनो, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? इधर देखो, दो ऑब्जेक्ट है, इसका मान लेते हैं मास m1 है, इसका मास, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी, बोलो मेरे साथ, हाँ ठीक है ना? तो हम बोलते हैं, अगर मान लेते हैं इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2, है ना? अगर हम बोलते हैं केस 1, देखो ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से वेबजी नीट सवाल पूछेगा, बता दे रहे, इस टॉपिक से नीट सवाल तुमसे नीट बता दे, जेईई मेंस नहीं पूछेगा, नीट पूछेगा सवाल, यहाँ से पूछो, बोर्ड पूछ सकता है, जेईई मेंस पूछ सकता है, ये नीट पूछ सकता है, जेईई नहीं, क्योंकि इतना आसान सवाल नहीं पूछता। लेकिन यहाँ से इसलिए पूछेगा ना, बिकॉज यहाँ से जो सवाल पूछेगा टाइम कम लगता है, ठीक है? सुनो क्यों, देखो बता रहे, वो लोग सवाल सेट करने का क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना? कैसे सवाल सेट करते, सुनो मैं बात बता रहे, यहाँ पर जो हम केसेस बना रहे हैं ना, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है ना? देखो, अगर मान लेते हैं केस 1 में, मान लेते हैं पहला का मोमेंटम ज़्यादा है सेकेंड से, अगर P1 ग्रेटर देन है P2, P1 ग्रेटर देन क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं? M1 V1 इज ग्रेटर देन M2 V2। बोलो हाँ है ना? हाँ है ना? इसी में केस जनरेट होता है, सुनो, इसी में केस जनरेट होता है क्या? इफ मास इज इक्वल, अगर मास क्या हो, क्वेश्चन क्या पूछेगा? इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ 2 किलोग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, नहीं NLM पढ़ा रहे हैं, कॉलिजन नहीं पढ़ा रहे, इसी में पार्ट है मोमेंटम का, ठीक है ना? इफ टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2 किलोग्राम, या कुछ बोल सकता है, या x किलोग्राम बोल देगा, 2 ना देकर के x दे देगा, ठीक है ना? सेम मास बोल देगा, ठीक है ना? हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2 हुज मोमेंटम इज मतलब ग्रेटर, या फिर वो भी नहीं देगा, क्या देगा? ऑप्शन दे देगा, v1 ग्रेटर देन v2, v2 ग्रेटर देन v1, v1 ग्रेटर देन इक्वल टू v2, v2 ग्रेटर देन इक्वल टू v2, नन ऑफ दिस। समझा? तो देखो कैसे बनता है, अगर मास इक्वल है तो क्या बोलेंगे? m दोनों का सेम कर देंगे, बोलो हाँ है ना? m कैंसिल आउट,
तो V1 ग्रेटर देन क्या हो गया, बोलो हाँ ना। सुनो केस 2, देखो अभी आसान लग रहा है हमको मालूम है क्योंकि बोर्ड पे हम करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना तुम लोग से यही सवाल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान अगर नहीं दोगे तो, ध्यान दोगे तो बनेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आसान लगता है बोर्ड पे कराने में ना, कॉपी में वैसा नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा P1 लेस देन P2 रहा तो M1 V1 लेस देन M2 V2, बोलो हाँ है ना, है ना। इफ मास इज इक्वल, क्या हो जाएगा, MV1 लेस देन MV2, क्या हो जाएगा, V1 लेस देन V2, बोलो हाँ है ना। अभी यही नहीं, आगे सुनिए, इसमें ध्यान से देखें, मास को एक साइड कर दो, वेलोसिटी को एक साइड, क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 नीचे आएगा इज ग्रेटर देन V2 अपॉन, ध्यान से देखो, कंफ्यूजिंग बहुत लगेगा तुमको, लेकिन सुनो सुनो बता रहे हैं, हाँ केस 1 का ही है। सुनो अगर मास इक्वल है तो V1, सुनो मास अगर सेम है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, अगर मास सेम है जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। लेकिन अगर मास सेम ना हो, अलग अलग मास हो, तो सुनो M1 बाई M2 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन V1 बाय V2 बाय V1, उल्टा, M उल्टा है, V उल्टा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ या ना। सुनो अगर मास सेम है तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, अगर मास सेम ना हो, मास और वेलोसिटी को एक साइड करो, कियो ना। देखो M1 अगर तुम्हारा P1 ज़्यादा है तो M1 ज़्यादा रहना चाहिए और वेलोसिटी 2 कम होना चाहिए, अरे हाँ या ना। ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा अहमियत वाला इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, M1 बाय M2 इज लेस देन V2 बाय, बोलो हाँ या ना। ऐसे ऑप्शन देता है वो लोग, ABCD में पेपर उठा के देखो, नीट का पेपर ऐसे ही रहता है, नंबर कम, कैलकुलेट तुमसे नहीं करवाना चाहता वो, पागल इंसान नहीं है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा, वो तुमसे कंसेप्ट खोजता है। क्या खोजता है, तुम ही सोचो, मेरा बात बताओ, नीट निकाल के तुम क्या बनने वाले, डॉक्टर, हाँ या ना। कोई पेशेंट आया, तुम्हारे पास 3 घंटा टाइम है तो पेपर सॉल्व करने के लिए, क्यों, और ज़्यादा क्वेश्चन क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास पेशेंट आया, तुम्हारा माइंड में तुरंत खटकना चाहिए कि उसको क्या दबा दे, लेट हो जाएगा तो बेचारा भी लेट हो जाएगा हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ये चीज़ तो समझना चाहिए ना, स्पीड क्यों रखा है नीट में, नीट में एक्यूरेसी क्यों रखा है, एक्यूरेसी स्पीड मैटर करता है, कंटेंट उतना टफ नहीं है। जेईई मेंस वाला पेपर वाला को दो, बना देगा सारा क्वेश्चन बैठ करके, तुम नीट वाला एस्पिरेंट भी बना देगा बैठ करके, लेकिन टाइम लेगा। अच्छा बताओ, जिसका 650 आता है, जिसका 720 आता है, क्या टैलेंट का कमी है दोनों में, नॉलेज का कमी है, नहीं, दिन का बात है, दिन का बात होता है, ठीक है। जिसका 650 आया ना, वो भी उतना ही टैलेंटेड है जितना 720 वाला है, 3-4 क्वेश्चन ही बस बच जाता है, समझ बात। तो सुनो होता क्या है कि उस समय खटकना चाहिए, मेन चीज़, जब पेशेंट आया उस समय तुम इलाज करने वाले हो तो तुम्हारा खटकना चाहिए दिमाग में। अभी से प्रिपेयर होगा ना, जो नहीं उठा रहा 650 मतलब ही डोंट डिजर्व, उसको और मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। गवर्नमेंट डिजर्व नहीं करता ऐसा नहीं है, प्राइवेट से करेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है हम नहीं देंगे भाई, गवर्नमेंट डायरेक्ट बोलता है, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो 2 चीज़ मैटर करता है, एक्यूरेसी, स्पीड। एक्यूरेसी, समझ, वो पागल नहीं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा, वो पेपर जो सेट करता है ना, 3 घंटा का पेपर सेट किया ना, वो ऐसा पेपर सेट करता है कि वो लोग एजेंसी का जो आदमी लोग है वैसे ही स्टूडेंट को जिसको सिलेक्ट करना चाहता है बैठाता है, देखता है 3 घंटा पेपर खत्म हो रहा है कि नहीं, तभी सेट करता है उतना पेपर, समझ बात, ठीक। नोट करो, यहाँ पर केस 3 जनरेट हो रहा है, केस 3। पता है हम लोग जब 11-12 में थे ना, कसम से बोल रहे, कोई गाइड करने वाला नहीं था, थक जाते थे, पता है, टीचर लोग से पूछ के। मेरा टीचर भी बहुत कोई वीडियो देखता है, मेरे टीचर लोग,
वो लोग भी कुछ नहीं बोल सकता, फैक्ट है, नहीं बताता था, खाली पूछते थे, बोलते था हाँ IIT ऐसा ऐसा होता है, JEE ऐसा होता है। अरे भाई बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत लोगों को पता ही नहीं था। शाबाश, अब बहुत लोग पता था तो फिर भी नहीं बताता आपका, क्योंकि JEE बताने वाला ना JEE एग्ज़ाम देना चाहिए। बहुत लोग हम देखे हैं